ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि हमारी वास्तविक सफलता बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के सिद्धांतों और विचारों पर आधारित राष्ट्र और समाज का विकास करने में है। राष्ट्रपति आज लखनऊ में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखे जाने से संबंधित एक समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब समानता पर जोर देते रहते थे और भवतु सब मंगलम यानी सभी के कल्याण की बात करते थे और वर्तमान सरकार इन्हीं सिद्धांतों पर कार्य कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहेब ने अपने पूरे जीवन में एक समान समाज के लिए कार्य किया और वे केवल हमारे संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने बैंकिंग, सिंचाई, श्रम प्रबंधन और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में भी योगदान किया। लखनऊ सिटी के बारे में बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहेब का लखनऊ के साथ एक विशेष लगाव था और इसीलिए ये उनकी स्नेह भूमि थी। आम्बेडकर स्मारक और संस्कृति केंद्र का निर्माण लखनऊ में ही किया जाएगा। श्री कोविंद ने कहा कि केंद्र सरकार ने बाबा साहेब से जुड़े सभी स्थानों का विकास किया है। लखनऊ को बाबा साहेब की कभी कभी स्नेह भूमि भी कहा जाता है। बाबा साहेब के लिए गुरु समान धोधानंद जी और उन्हें दीक्षा प्रदान करने वाले भदंत प्रज्ञानंद जी दोनों का निवास लखनऊ में ही था और बाबा साहेब बराबर आते थे, उनसे विचार विमर्श होता था। भारत सरकार द्वारा बाबा साहेब से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया गया है। महू उनकी जन्मभूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में परिनिर्वाण स्थल, मुंबई में चौथ भूमि तथा लंदन में आम्बेडकर मेमोरियल होम को तीर्थ स्थलों की श्रेणी में रखा गया है। राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश की 5 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद विशेष विमान से नई दिल्ली लौट गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश के अनेक राज्यों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा से संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार का वेरिएंट पहले की अपेक्षा अधिक खतरनाक है, इसलिए हमें विशेष सतर्कता बरतनी होगी। विशेषज्ञों के परामर्श के अनुरूप बिना देर किए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 के साथ हुई बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरतने का समय है। थोड़ी सी लापरवाही बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2996 रह गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 32 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.87% हो गई है। अब तक 2 करोड़ 93 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। कल करीब 57,000 मरीज स्वस्थ हुए। लगातार 47वें दिन रोजाना स्वस्थ होने वालों की संख्या दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या से अधिक बनी हुई है। देश में 102 दिनों के बाद दैनिक आधार पर 40,000 से कम लोगों के संक्रमित होने की खबर है। कल 37,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर लगभग 5,52,000 हो गई है। प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत का गलत मानचित्र अपलोड करने पर ट्विटर इंडिया के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी में ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष महेश्वरी और न्यूज पार्टनरशिप प्रमुख अमृता त्रिपाठी का नाम शामिल है। इन दोनों पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 505(2) के तहत आरोप लगाए गए हैं। प्रवीण भाटी की शिकायत पर कल बुलंदशहर जिले के खुर्जानगर थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई। ट्विटर ने इस मानचित्र में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग दिखाया था। बाद में ट्विटर ने ये मानचित्र हटा लिया। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।